यमुना नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक वृद्ध मछुआरा अपनी बेटी मत्स्यगंधा के साथ रहता था। मत्स्यगंधा का जन्म एक असाधारण घटना से हुआ था। एक दिन एक मछली पकड़ते समय मछुआरे को उसमें से एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या के शरीर से मछली की तीव्र गंध आती थी, जिससे उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया। वह बड़ी होकर एक अत्यंत सुंदर युवती बनी, लेकिन उसकी इस गंध ने उसका जीवन कठिन बना दिया। मत्स्यगंधा अपने पिता के साथ मिलकर यमुना पार कराने का काम करती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें यमुना के जल की गहराई झलकती थी, और उसका सौम्य व्यवहार यात्रियों को प्रभावित करता था, लेकिन उसकी गंध के कारण लोग उससे दूर रहते थे। एक दिन सुबह के समय, जब यमुना के चारों ओर धुंध छाई हुई थी, एक महान आर्षि पराशर वहां आए। अपने तप और ज्ञान के लिए विख्यात थे। पराशर ने जब मत्स्यगंधा को देखा तो वे उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने उससे विनम्रता पूर्वक कहा, हे कन्या, क्या तुम मुझे यमुना के उस पार ले चलोगी? मत्स्यगंधा ने सिर झुकाकर हां कहा और दोनों नाव में बैठ गए। यमुना का जल धीरे धीरे नाव को चारों ओर से घेरे हुए था और हल्की हवा ने वातावरण को धुंधला बना दिया। जब नाव नदी के बीच में पहुंची तो पराशर ने कहा, तुम्हारी सुंदरता अद्वितीय है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम्हारे साथ एक पुत्र की कामना करता हूं। मत्स्यगंधा ने अचंभित होकर कहा, हे ऋषिवर, मैं एक साधारण मछुआरे की बेटी हूं। अगर मैं आपकी बात मानती हूं तो मेरा कौमार्य भंग हो जाएगा और समाज मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। पराशर ने उसे विश्वास दिलाया, मैं अपने तपोबल से यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा कौमार्य अक्षुण्ण रहेगा और तुम्हारी प्रतिष्ठा सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा जिससे तुम्हारी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। यह कहकर आर्षि पराशर ने अपने तपोबल से चारों ओर घना कोहरा फैला दिया। वह कोहरा इतना घना था कि कोई भी बाहर से कुछ नहीं देख सकता था। उस रहस्यमय कोहरे की आड़ में आर्षि पराशर और मत्स्यगंधा का मिलन हुआ और उसी मिलन से महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। पराशर ने मत्स्यगंधा को आशीर्वाद दिया, अब से तुम्हारे शरीर से मछली की गंध नहीं बल्कि एक मधुर सुगंध निकलेगी। लोग अब तुम्हें मत्स्यगंधा नहीं बल्कि सत्यवती के नाम से जानेंगे। यह वरदान उसके जीवन को बदलने वाला था। अब वह अपनी गंध के कारण तिरस्कृत नहीं होती, बल्कि उसकी सुगंध ने उसे गांव में एक विशेष स्थान दिला दिया। सत्यवती की इस नई पहचान ने हस्तिनापुर के महाराज शांतनु को भी आकर्षित किया। एक दिन शिकार के दौरान महाराज शांतनु यमुना के किनारे पहुंचे। जैसे ही उन्होंने सत्यवती को देखा, वे उसकी सुंदरता और मधुर सुगंध से मोहित हो गए। उनके मन में प्रेम जागा और उन्होंने तुरंत सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरा विवाह मेरे पिता की अनुमति पर निर्भर करता है। शांतनु ने सत्यवती के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी, महाराज, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे तभी करूंगा जब उसका पुत्र आपके सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। महाराज शांतनु इस शर्त को सुनकर स्तब्ध रह गए। उनका पहले से एक पुत्र था, देवव्रत, जो हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी था। महाराज अपने पुत्र देवव्रत को इस अधिकार से वंचित नहीं करना चाहते थे और दुखी होकर महल लौट आए। महाराज शांतनु की उदासी का कारण जानने के लिए देवव्रत ने उनसे पूछा। जब उन्हें सत्यवती और उसके पिता की शर्त का पता चला तो देवव्रत ने अपने पिता के प्रेम और हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा निर्णय लिया। वे सत्यवती के पिता के पास गए और बोले, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता हूं और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेता हूं ताकि आपकी पुत्री के पुत्र ही राजा बने। देवव्रत के इस महान बलिदान ने सभी को अचंभित कर दिया। उनके इस त्याग के कारण उन्हें भीष्म की उपाधि मिली और वे इतिहास में अमर हो गए। इसके बाद सत्यवती ने महाराज शांतनु से विवाह किया और वह हस्तिनापुर की महारानी बनी। सत्यवती का यह नया जीवन भी चुनौतियों से भरा था। महारानी बनने के बाद भी उसने अपने साहस और त्याग की भावना को बनाए रखा। सत्यवती के जीवन की यह गाथा उसके संघर्षों, प्रेम और महान बलिदानों की कहानी है, जिसने इतिहास के पन्नों में उसे अमर बना दिया। भीष्म का त्याग और सत्यवती का साहस
महाभारत के महान युद्ध का आधार बना।